फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, इसे अच्छे से हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि हमें इससे क्या पता चलता है और हमें इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि सभी जरूरी बातें रिटर्न ऑन इक्विटी से जुड़ी हम आपको बताएंगे। वैसे इस चैनल पे हम शेयर मार्केट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो फ्रेंड्स, जब हम शेयर मार्केट में किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहते हैं तो उससे पहले हमें उस कंपनी का एनालिसिस यानी कि जांच पड़ताल करनी होती है और इस जांच पड़ताल में बहुत से जरूरी पॉइंट्स को चेक करना होता है और इन अलग अलग पॉइंट्स को चेक करने से हमें काफी हद तक इस बात का पता चल जाता है कि इस कंपनी के शेयर्स खरीदने पर हमें आगे चलकर फायदा होगा या फिर नुकसान। तो कंपनी की जांच पड़ताल करने के लिए आप एक तो ये पॉइंट देखते हैं कि कहीं कंपनी के ऊपर डेप्ट यानी कि कर्ज तो ज्यादा नहीं है, क्योंकि कर्ज अगर ज्यादा होगा तो कंपनी कर्ज की वजह से अच्छा प्रॉफिट कमाकर नहीं दे पाएगी। इसी तरीके से एक पॉइंट देखा जाता है कंपनी ग्रोथ का, कि कंपनी का प्रॉफिट टाइम के हिसाब से बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। अगर कंपनी का प्रॉफिट घट रहा होगा तो कंपनी को आगे लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट टाइम के हिसाब से बढ़ रहा होगा तो कंपनी का प्रॉफिट आगे भी बढ़ने के चांस होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से कंपनी के शेयर्स खरीदने से पहले एक पॉइंट आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी भी चेक किया जाता है और आरओई से भी ये अंदाजा लगाया जाता है कि कंपनी के शेयर्स का प्राइस फ्यूचर में बढ़ने के चांस है या फिर घटने के। तो अब ये रिटर्न ऑन इक्विटी से हमें पता क्या चलता है, अब हम ये जान लेते हैं। तो आरओई यानी कि कंपनी में शेयर होल्डर्स का जो हिस्सा है यानी इक्विटी है, उसमें साल का कितना % प्रॉफिट कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बनाकर दे रही है। और आरओई को निकालने का फॉर्मूला होता है आरओई बराबर नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी। मतलब अगर आप किसी कंपनी का आरओई निकालना चाहते हैं तो उस कंपनी के एक साल के नेट प्रॉफिट को आपको उस साल के एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी से डिवाइड करना होगा। एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी का मतलब है कि एक साल में शेयर होल्डर्स ने एवरेज कितना पैसा उस कंपनी के शेयर को खरीद कर कंपनी में लगाया है। फ्रेंड्स, आपके लिए अगर इसको समझना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है तो आपको हम एक रियल एग्जांपल से इसको समझा देते हैं। तो अब हम प्रिंस पाइप एंड फिटिंग कंपनी के फाइनेंशियल ईयर का आरओई आपको निकाल कर दिखाते हैं, जिससे आप भी सीख जाएंगे आरओई को निकालना और उसके बाद आपको यह भी पता चल जाएगा कि किसी कंपनी के आरओई को निकालने से क्या फायदा आपको होता है। तो प्रिंस एंड फिटिंग कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में 113 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया है और साथ में कंपनी की एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी है 618 करोड़ रुपए। तो अब आरओई को निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, यानी आरओई बराबर कंपनी का नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंपनी की एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी, जो कि होता है 0.183 और 0.183 होता है 18%। तो अब आप देख सकते हैं कि प्रिंस पाइप एंड फिटिंग कंपनी ने साल 2021 में 618 करोड़ रुपए की एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी पर 113 करोड़ प्रॉफिट कमाया है, जो कि 18% होता है। तो इस हिसाब से साल 2021 में कंपनी का आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी होता है 18%। अब आप समझ गए होंगे कि किसी कंपनी में शेयर होल्डर्स की जो इक्विटी होती है यानी पैसा लगा हुआ होता है, उस पैसे पर कंपनी साल में जितना % भी प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को कमा कर देती है उसे ही रिटर्न ऑन इक्विटी कहा जाता है। वैसे फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट पर अपना अकाउंट खोलकर शेयर्स खरीदना और बेचना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके शेयर मार्केट पर अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो अब जानते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी से आपको क्या फायदा होता है। तो अगर आप कोई शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपको देखना चाहिए कि पिछले कुछ सालों में कंपनी का आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी कितना रहा है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी 15% या उससे ज्यादा होता है तो आपको इससे ये पता चलेगा कि कंपनी पिछले कुछ सालों में अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा पैसा कमाकर दे रही है और आगे भी कंपनी के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होंगे। पर फ्रेंड्स, अगर कंपनी की आरओई पिछले कुछ सालों में 15% या उससे ज्यादा रहती है तो इसके बाद भी ये गारंटी नहीं होती कि कंपनी के शेयर का प्राइस आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी का डेट यानी कर्ज लेने से रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ जाता है और हम इस तरह से कंपनियों को समझने में गलती कर सकते हैं। तो आपको कंपनी को चेक करने के लिए ये भी देखना चाहिए कि कहीं कंपनी ने ज्यादा कर्ज तो नहीं ले रखा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि किसी कंपनी के शेयर्स को लेने से पहले आरओई से अलग भी बहुत से पॉइंट चेक करने जरूरी होते हैं। वैसे आप scanner.in वेबसाइट पर जाकर किसी भी कंपनी का आरओई चेक कर सकते हैं और बाकी दूसरे जरूरी पॉइंट्स भी चेक कर सकते हैं। और हम आपके लिए जल्द ही इस चैनल पर एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे और सिखाएंगे कि किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने से पहले आरओई समेत किन किन पॉइंट्स को चेक करना जरूरी होता है और कैसे कैसे उन पॉइंट्स को चेक कर सकते हैं और अच्छे से अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनियां ढूंढकर उनके शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर अभी तक आपने नहीं किया है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।